हेलो फ्रेंड्स, योगिता के लॉ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों का यूपी एपीओ का एग्ज़ाम है ना। यूपी एपीओ का एग्ज़ाम है जिसमें आपके पास साइंस आ रही है। साइंस किस बेस पर आती है? तो साइंस आपके पास 9th एंड 10th के बेस पर आती है। साइंस आपके पास 9th एंड 10th के बेस पर आती है। अब इसके अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको साइंस की लाइफ के बारे में समझना है कि साइंस किस तरह से लाइफ को देखती है, तो वो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी देखती है। बायो मीन्स क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायोस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस। ठीक है, ये बेसिकली बायोलॉजी है। और बायोलॉजी का असली मीनिंग क्या होता है? मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ यही मीनिंग है। बायोलॉजी का रियल मीनिंग क्या होता है? तो रियल मीनिंग होता है स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी का रियल मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइफ। मतलब आपको किसके बारे में समझना है? स्टडी ऑफ लाइफ के बारे में समझना है, तो आपको बायोलॉजी के बारे में समझना पड़ेगा। अब जो हमारा यूपी एपीओ का एग्ज़ाम है, एक चीज़ ध्यान से समझो कि क्या हमने यूपी एपीओ के अंदर सारी बायोलॉजी पढ़नी है? अभी यूपी एपीओ के अंदर सबसे पहले हमने दो चीज़ें पढ़नी है। एक हमने पढ़ना है बॉटनी, जो हमसे बात करता है किसके बारे में? हमसे बात करता है प्लांट्स के बारे में। और दूसरा हमने क्या पढ़ना है? जूलॉजी। ये हमसे किस रिगार्डिंग बात करता है? तो ये हमसे बात करता है किस बारे में? कि बेसिकली एनिमल्स के बारे में। क्या इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा? लेकिन पहले ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसमें हमारा हाथ जो होता है बहुत अच्छा होता है। ये सबको पता है कि हमारा हाथ इसमें कैसा होता है। तो सबसे पहले अगर बायोलॉजी को पढ़ो तो बायोलॉजी के अंदर ये चीज़ समझने वाली है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर मैं बुक की बात करूं तो अगर याद करने बैठें तो हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब मैं आपको वही चीज़ें पढ़ाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले अगर आपने स्ट्रक्चर, कुछ नाम बताने जा रही हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट टर्म्स। कम से कम मैं आपको 150 इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर करा दूंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। तो इसमें इसको अच्छे से याद करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले अगर हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पहला इंपॉर्टेंट टर्म क्या होता है, तो अगर बायोलॉजी के अंदर अगर हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ सेल, अभी मैं जूलॉजी और बॉटनी के बारे में नहीं बता रही, अभी मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बता रही हूँ जिसका बेसिकली नाम लिख के दे दिया जाता है। आपको पूछा जाता है स्टडी ऑफ सेल को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ सेल को क्या बोला जाता है? तो स्टडी ऑफ सेल को बोला जाता है साइटोलॉजी। CYTOLOGY। 50 नंबर की जी की आएगी, लेकिन अपने आप में 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है यूपी एपीओ में। तो देखना तो पड़ेगा एक बार यूपी एपीओ में कितनी नेगेटिव मार्किंग है। ये तो मैंने भी अभी तक नहीं देखा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग क्या देखनी, जो है वो है। फिर भी देख लेते हैं एक बार यूपी एपीओ नेगेटिव मार्किंग है भी या नहीं है। यस, यूपी एपीओ में नेगेटिव मार्किंग है, 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है। 150 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जिसमें आपके पास 100 लॉ के क्वेश्चंस होंगे और 50 आपके पास जीके के होंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। उसके बाद दूसरा क्या है यहाँ पे? दूसरा है आपके पास स्टडी ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल। स्टडी ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल। स्टडी ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। ठीक है जी, GY है। तीसरी बात अगर मैं यहाँ पर करूँ आपसे, तीसरा क्या है यहाँ पर? अगर आप यहाँ पर पढ़ते हैं स्टडी ऑफ जॉइंट्स, अगर हम अपने हड्डियों के बोन्स के जॉइंट्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करें तो उसका नाम है एंथ्रोलॉजी। ये GY है। फोर्थ की अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, ठीक है, अभी मैं सिर्फ बॉडी पार्ट्स के ऊपर आपसे बात करूंगी और किसी चीज़ पे नहीं। ये जो है ये आपके सारे के सारे आपने अभी तक देखा है, तो किससे जुड़ा हुआ है? बॉडी से। जैसे सेल की बात आ गई, हार्ट की बात आ गई, ब्लड वेसल्स की बात आ गई, जॉइंट्स की बात आ गई। ऐसे करके एक चार्ट प्रिपेयर कराऊंगी। उसके बाद यहाँ पर
एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर आपको स्टडी करनी है किसके ऊपर, स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर इंक्लूडिंग आप क्या पढ़ेंगे, आपको पता है कि ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट का बहुत मेन रोल होता है, तो उसके अंदर चैम्बर्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी, ठीक है जी, ये हो गया आपके पास एंड्रोलॉजी। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट आता है उसके बाद जो फिफ्थ आता है आपके पास, वो आता है स्टडी ऑफ स्किन। स्टडी ऑफ स्किन, तो इसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। DERMATOLOGY। सिक्स्थ यहाँ पर जो हमारे पास है वो है स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। अब वो एम्बायरो है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड डेवलपमेंट इन एम्बायरो। तो इसका क्या है, ये आपका पड़ेगा एम्बायरोलॉजी, सॉरी, ठीक है जी। 7th नंबर पे आपके पास है यहाँ पर, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत, मतलब क्या है, नाम याद रखने की ज़रूरत, स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी करेक्टर। तो ये कौन से हैं, इसको बोलते हैं जेनेटिक्स। इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। एट पार्ट है यहाँ पर, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अगर इसकी स्टडी करते हैं तो इसका नाम होता है गायनोलॉजी। GYNECOLOGY, ठीक है। अगर इसके बाद 9 नंबर क्या है यहाँ पर, स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनल। स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनल, और किसके बारे में पढ़ना है आपने, और जैसे कि इसके अंदर क्या चीज़ आएगी, स्टमक एंड इंस्टेंटाइन, ये रिलेटेड इसके डिसऑर्डर के बारे में आपने पढ़ना है। तो इसके लिए इसको किस नाम से पढ़ेंगे, इसका नाम होता है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, पेट का डॉक्टर, पेट की पढ़ाई, ठीक है, ये हो गया।
क्या इतने ही हैं? नहीं, अभी बॉडी से जुड़े हुए काफ़ी चीज़ें हैं। अभी ये जो बात हो रही है ये सिर्फ किसके रिगार्डिंग हो रही है? ये जो चार्ट आपको मिल रहा है ये बायोलॉजी की जो टर्म है ये ह्यूमन लाइफ से जुड़ी हुई है। किससे? ह्यूमन लाइफ की स्टडी है ये, कि एक ह्यूमन के चीज़ों को देखने के लिए या ह्यूमन को समझने के लिए आपको पहले साइटोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर कार्डियोलॉजी को देखना पड़ेगा, फिर एथ्रोलॉजी को देखना पड़ेगा जॉइंट्स के लिए, एंड्रोलॉजी अगर आप वेस्कुलर सिस्टम को समझना चाहते हैं कि उसकी नर्व्स किस तरह से काम करती हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टडी ऑफ स्किन, डेमेटोलॉजी, फिर स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्बायोलॉजी, स्टडी ऑफ वेरिएशन, जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ये गायनोलॉजी है, स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनल, तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है। अभी 9 हुए हैं, एक और देख लेते हैं यहाँ पर अगर कुछ दिखेगा तो। आज के लिए 9 करते हैं, इसके बाद बाकी की लिस्ट तैयार करेंगे जो अभी ह्यूमन लाइफ से ही रिलेटेड है ना, जो अभी किससे रिलेटेड है? ह्यूमन लाइफ से। ये चार्ट अलग अलग ही बनाएंगे और हर किसी के 20-20, 25-25 ऐसे नाम आपके पास एंड में निकल कर आएंगे जो एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब करना क्या है, एक चार्ट आपको बनाना है जो कि किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, ये आपका बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन लाइफ के लिए जैसे होता है ना वो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे कह लो इसको साइंस में। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।